हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 4 बजे हैं और आपका स्वागत है फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आज अष्टमी है, हमारे यहाँ अष्टमी पूजन होता है और किसी किसी के यहाँ नवमी पूजन भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो अष्टमी पूजती है। तो आपके यहाँ अष्टमी मनाई जाती है या नवमी? तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मैंने यहाँ पर आलू और चने उबलने रखने हैं, जब तक मैं बाहर हॉल में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि चूल्हे की है ना थोड़ी देर में आंच धीमी पड़कर बंद हो जाती है, तो इसलिए इसके आसपास ही रहना पड़ता है। जैसे कि मैं झाड़ू लगाऊंगी तो इतनी धीमी पड़ जाएगी आंच, उसके बाद दोबारा से मैं इसमें आंच लगा दूँगी और फिर इतने में अपना काम करूँगी तो प्रॉपर मेरे आलू उबल जाएंगे। तो क्योंकि गैस तो है नहीं कि जो एक ही उसमें जलती रहेगी, ये तो चूल्हा है, थोड़ी देर बाद मंदा हो जाएगा और फिर बंद ही हो जाएगा। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं हॉल में झाड़ू। और हाँ, मुझे आपसे ना एक बात करनी थी। मेरे पास ना ब्लैक कलर का कपड़ा रखा हुआ था वेलवेट का, जिसमें कि मैंने राधा जी की बहुत सुंदर सी येलो कलर की लेस लगाकर ड्रेस बना दी। और एक मेरे पास ब्लैक कपड़ा नेट का भी रखा था, जिसमें मैंने लेस लगाकर माँ की चुनरी बना दी। देखिए ये आंच पड़ गई मेरी धीमी। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर से आ गई हूँ आँच देखने के लिए, और मैंने आँच जला दिया। अब मैं नीचे जाके झाड़ू पोछा करूँगी, इतने मेरे आलू उबल जाएंगे। तो मैंने ड्रेस बनाई थी, तो जब मैंने प्रॉपर बना दी तो मैंने अपनी सिस्टर को दिखाई, तो उनके पास उनकी मैडम आई हुई थी। वो बोली कि ड्रेस तो ब्लैक कलर की राधा जी पहनती ही नहीं है, फिर आपने ब्लैक क्यों बनाई? उनका मैम पहनती नहीं है। उनको नहीं जी, वो तो वाइट और ब्लू कलर के कपड़े ज़्यादा पहनती हैं। तो मैंने तो सुना नहीं कहीं कि भाई ब्लैक कलर पहनाते हैं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और गूगल पे सर्च किया, तो पता चला कि भाई हाँ, राधा जी नहीं पहनती। तो फिर मुझे बड़ा दुख सा हुआ, क्योंकि मैंने बड़े शौक से बनाई थी और सुंदर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं पोछा। 3-4 गिलास मैंने पानी अपना पी लिया है। 3-4 गिलास मैं डेली ही पीती हूँ, चाहे कुछ भी हो, यानी 3 तो पीने ही पीने हैं, लेकिन चौथा भी कभी कभी पी जाती हूँ। तो झाड़ू मेरी लग चुकी है, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर नहा धोकर खाने की तैयारी करूँगी। तो जो अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो किसी को पता हो ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लैक कलर की ड्रेस पहनाते हैं या नहीं पहनाते। फिर मैं उसको नहीं पहनाऊँगी। अगर नहीं पहनाऊँगी तो या तो रख लूँगी उसे उठा के, किसी काम आ जाएगी, और नहीं भी आएगी तो रखी रहेगी, या बच्चे अपनी गुड़िया को पहना लेंगे। पर आज मैं सोच रही थी कि आज नहाने के बाद जब मैं कान्हा जी को नहलाऊँगी ना, तो वो तो खुद सांवले थे, तो आज मैं लास्ट उन्हें पहना दूँ। और जब आप मना करोगे ना और कोई मुझे बताएगा, जो मेरा व्लॉग देखेगा, तो मैं बिल्कुल नहीं पहनाने की। तो यहाँ हो गई हूँ मैं नहा धोकर रेडी, झाड़ू पोछा काम करके अपना, और ऊपर मेरे आलू भी प्रॉपर उबल गए होंगे। तो अब मैं नीचे हूँ, तो सोच रही हूँ पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, जो रोज़मर्रा की हमारी पूजा होती है ना। तो इसलिए सिंक में पड़े थे थोड़े से बर्तन, तो इन्हें कर लेती हूँ मैं साफ़। और फिर जो है कान्हा जी को नहलाकर और राधा मैया को, तो मैं जो हमारी रोज़मर्रा की पूजा होती है मंदिर की, उसे कर लूँगी। और बाद में फिर हलवा और पूरी बनाकर थाल तैयार कर कर अष्टमी पूजन अपना कर लूँगी। ब्लैक कपड़ा वेलवेट का जो था बहुत सुंदर लग रहा था, अगर ड्रेस बनने के बाद भी बहुत ही प्यारा सा। तो देखिए थाली भी मैंने धो ली है, साफ़ कर ली है, और अब पूजा की तैयारी करते हैं। राधा जी को मैंने नहला दिया है और अब नहा रहे हैं हमारे कान्हा जी। मैं इनको दूध से, और गंगा जल है मेरे पास, और जल और चंदन, ये 3-4 चीज़ तो मैं डेली ही लगाती हूँ। आज दूध नहीं था, क्योंकि आज दूध आया नहीं है। आज मेरी पूजा 5:15 बजे हो रही है, तो दूध नहीं आया है अभी, क्योंकि मैं 4 बजे उठ गई थी सुबह। तो देखिए कितनी सुंदर सी लगी है ड्रेस, और इसमें ना मैंने येलो कलर का इन्हें मुकुट पहना दिया है, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी, बहुत ही क्यूट से। और राधा जी को मैंने ब्लू कलर पहना दिया है। आज दोनों को सेम सेम नहीं पहना के अलग अलग कपड़े पहनाए हैं, तो मैं फिर इन्हें उठा के रख दूँगी। और हाँ, एक बात मेरी ये है, मुझे बड़ा दुख सा होता है जब कोई ये कहता है ना, तुम करती ही क्या हो। अरे हाउस वाइफ के लिए थोड़ा काम है क्या? ढेरों काम होते हैं उसे करने के लिए। सुबह 4 बजे उठ जाती है और रात के 10-11 कब बज जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। होगा कोई जो 8-10 बजे उठता होगा या 9 बजे उठता होगा, नहीं तो घर की, गाँव की हर लेडीज़ 5-6 तक उठ ही जाती है। बाकी अब जैसे सर्दियाँ चली गई और गर्मियाँ आ रही है ना, तो अब तो 4 बजे उठना पड़ेगा डेली। अब तक तो मैं भी 5-5:30 ही उठती थी, लेकिन अब मैं भी 4:30 पे आ जाऊंगी, क्योंकि और आगे आगे 4 ही बज जाया करेंगे। क्योंकि इतने काम होते हैं ना, अब वो किसी को गिनवा नहीं सकती, बता नहीं सकती, फिर भी उसका कोई काम नहीं मानता। सब यही बोलते रहते हैं, करती ही क्या हो, काम ही क्या है, तुम्हें घर का ही तो काम है,
घर ही तो रहना है, घर पे ही तो रहोगी, बाहर तो जाना नहीं है कहीं। तो बाहर जाओगी तो पता चलेगा बाहर की दुनियादारी का। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है घर में ही इतनी बड़ी दुनिया होती है ना कि सारा दिन उसका कहाँ निकल जाता है उसे पता नहीं चलता। मैं तो सुबह के 5 बजे से उठकर और शाम तक, मेरी छोटी सी शॉप भी है बच्चों की कपड़ों की, तो शाम तक मुझे पता नहीं चलता। मैं बेड से अपनी कमर बिल्कुल भी नहीं लगाती। सर्दियों के तो दिन इतने छोटे होते हैं कि काम ही ख़त्म नहीं होता। कोई कस्टमर आ जाए उसे सामान देना, फिर से काम करना, फिर उसे फैला छोड़कर फिर काम करना, फिर काम कर रहे हैं तो कोई कस्टमर आ गया है तो काम छोड़कर उसे कपड़े देने। तो ये चलता ही रहता है और सबकी ज़िम्मेदारी निभानी। अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदार भी एक औरत ही होती है। कोई कहीं चीज़ खो जाए ना पाए तो उसकी ज़िम्मेदार भी वह लेडीज़ ही होती है जो घर में काम करती है, क्योंकि सबका नुकसान नफ़ा सिर्फ उसी के मत्थे मढ़ दिया जाता है। वो कितना भी कर ले, किसी का कितना भी करे, सुबह से लेकर शाम तक सबकी हाजिरी बजाती रहेगी। यहाँ तक कि अपने आप को भूल जाती है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाती और फिर भी उसको कोई भलाई नहीं मिलती। तो मैं तो यही सोचती रहती हूँ, काश मेरी भी जॉब होती, काश मैं भी बाहर जाती, मैं भी 2 पैसे कमा कर लाती, शायद वो किसी को दिखाई देते। लेकिन घर का काम है कि किसी को दिखाई ही नहीं देता। सब जब तक हस्बैंड और बच्चे जाते हैं ना घर से, तब इतना गंदा हो जाता है, हाल बुरा हो जाता है घर का। उसके बाद एक एक काम समेटना, हर चीज़ को अपने ठिकाने पर रखना और डेली का वही रूटीन। कोई छुट्टी नहीं होती। अब आप देख ही लो कि लेडीज़ की क्या छुट्टी होती है। कोई हाउसवाइफ की छुट्टी नहीं है, सबकी जॉब करने वालों की भी छुट्टी होती है। सरकारी जॉब वालों की भी बहुत सारे वो पढ़ते हैं, जो भी तीज त्यौहार जो भी रहते हैं सबकी छुट्टियां होती है। बच्चों की भी संडे की छुट्टी होती है। लेकिन एक हाउसवाइफ है जिसकी कोई भी छुट्टी नहीं होती। एक भी दिन ऐसा नहीं आता उसकी ज़िंदगी में कि वो आज खाना नहीं बनाएगी और आज सबकी खाने की छुट्टी है। बल्कि छुट्टी वाले दिन सबको और कुछ अच्छा सा चाहिए। सब बोलते हैं कुछ अच्छा सा बना लो, कुछ ये बना लो, वो बना लो। और तीज त्यौहार पर भी काम इतना बढ़ जाता है, लेडीज़ के लिए इतना बढ़ जाता है, 2 गुना हो जाता है, लेकिन कम नहीं होता। और फिर भी उसकी गिनती 13 में है ना 3 में है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। और यहाँ मेरी रेडी हो गई थी थाली अष्टमी पूजा की और मैं अष्टमी पूजा अपनी करने लगी हूँ। तो मुझे ना हाउसवाइफ पे बहुत तरस आता है अपने आप पे ही। तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद 2 पैसे मेरे भी कभी आएंगे। मैंने अपना जो चैनल बनाया है यही सोच के बनाया है, चाहे सक्सेसफुल हूँ या ना हूँ, लेकिन उम्मीद है अब जब चिट्टी की चाल भी अगर हम चलेंगे ना तो एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। बस आप थमे रहो, चलते रहो और करते रहो। अपने काम के साथ साथ इस काम को भी करते रहो। तो मैं करती ही रहूँगी और 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कभी तो मुझे सब सक्सेस मिलेगा ही। और नहीं भी मिलेगा तो मैं अपनी इस चीज़ में इतनी खुश हूँ ना, अब खुश भी हूँ, व्यस्त भी हूँ और मस्त भी हूँ, क्योंकि मेरा मन लगता है अपनी वीडियो बनाने में। और काम भी हमारा देखिए 2-4 मिनट तो लगते नहीं है। हर बार क्लिप यहाँ ले जानी, वहाँ ले लगानी, कैमरे को यहाँ वहाँ ठाए फिरो, तो 1 मिनट का काम 2 मिनट में होता है। लेकिन फिर भी आदमी व्यस्त रहता है, मस्त रहता है और मन लगा रहता है अपना, और अपनी सारी चीज़ें सेव होती रहती हैं। तो हाउसवाइफ का जीवन सबसे बिजी है भाई। मुझे नहीं लगता हाउसवाइफ से कोई बिजी होगा, क्योंकि उसकी किसी दिन की भी कोई छुट्टी नहीं होती और वो हर दिन बिजी है। उसे किसी दिन का कोई रेस्ट नहीं है, कोई माने या ना माने। लेकिन हाँ, जो घर में काम करती होंगी, जो हाउसवाइफ होंगी, वो मेरी बात से बहुत सहमत होंगी। तो यहाँ मेरी कन्या पूजन हो गया था मेरा, और मैंने सब कन्याओं को उनका शगुन देकर, पैर छूकर, तिलक लगाकर विदा कर दिया है। आज मैं कैमरा इनके सामने ले आई, क्योंकि मैं लाती नहीं हूँ किसी के सामने भी। जब भी कोई आ जाता है तो मैं उठाकर अंदर चली जाती हूँ, लेकिन आज मैं ले आई क्योंकि यही रहता है ना कि ये तो वीडियो बनाती है। क्योंकि मोहल्ले के सारे बच्चे रहते हैं तो सब घर जाकर बधाई देते हैं, और फिर यही रहता है कि अरे वो वीडियो बनाती है, तो थोड़ी शर्म आती है। क्योंकि गांव में इस काम को अच्छा नहीं मानते, सब सोचते हैं कि वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर हम अपना घर संभालते संभालते, अपना काम करते करते अपनी इस काम को भी अपने को कर रहे हैं ना, तो बुराई क्या है, करते रहना चाहिए। और मुझे तो कोई ना कोई ऐसा काम चाहिए ही था जिससे कि अपने लिए भी कुछ हो और मुझे लगे कि हाँ मैंने पूरा दिन कुछ किया है। तो जो अगर हम इसी काम को करने के बाद फिर शाम को वही काम, फिर सुबह को वही काम, फिर शाम को वही काम, क्या कर रहे हैं हम अपने लिए? कुछ भी तो नहीं करते। बस एक दिन ऐसे ही बुढ़े होके चले जाएंगे भगवान के पास, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने लिए। तो मुझे बहुत दिन से लगन थी, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं इतनी लेट हो गई। क्योंकि बच्चा तो मैं हूँ नहीं, अगर जिद करके ले लूँ, घर का बजट भी देखना पड़ता है। लेकिन अब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने चैनल अपना बना ही लिया और अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है। सक्सेस मिले ना मिले सब भगवान के हाथ में है, बस कोशिश करनी अपने हाथ में है, सो मैं कर रही हूँ। और
औरत ऊब भी जाती है अपना एक ही रूटीन का काम करते करते, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी उम्र इस घर के काम में ही निकाल देती है। कहीं नहीं बाहर जाना, ना यहाँ जाना, ना वहाँ जाना, ना घूमने जाना, बस सुबह उठते ही सब्ज़ी क्या बनेगी, खाना क्या बनेगा, वही अपना झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, रोटी, सब कुछ वही चलता रहता है डेली अपनी ज़िंदगी में। एक दिन भी ऐसा नहीं आता कि चलो आज कुछ अलग हो जाएगा या आज कहीं घूम कर आएंगे। अपनी एक एक चीज़ के लिए हाथ फैलाना पड़ता है कि ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है या वो चीज़ लेनी है। तो मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू कर दी है, देखते हैं भगवान कहाँ तक ले जाता है, परमात्मा के ही हाथ में है सब कुछ। और मैं आ गई थी मंदिर अष्टमी पूजन की थाली लेके। जो मैं अष्टमी पूजा के लिए जो भोग लगाती हूँ ना, तो मैं हर बार अष्टमी को ही मंदिर ज़रूर आती हूँ और भोग यहीं लगाती हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा भी मैं बनाकर ले आती हूँ, जो कि यहाँ बच्चे बहुत सारे मिल जाते हैं तो मैं उनको बाँट देती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ी सी पूरी और हलवा ज़्यादा बना लेती हूँ और यहाँ पर मंदिर में भोग लगा के सब बच्चों में, देखो कितने सारे बच्चे यहाँ पर हैं और सभी यहाँ पर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, सब बांटते हैं बच्चों को। कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। तो मैं तो खाना ही लेकर आई थी। अगली बार भगवान करेगा तो और ज़्यादा खाना लेकर आऊँगी। और कुछ और किसी लायक हुए तो मेरा भी मन करता है इन बच्चों की सेवा करने का। ये बूढ़ी माता यहाँ पर कई सारी बैठी हुई थी, मेरा मन करता है इन्हें कपड़े पहना दूँ, पर किसी लायक हूँ नहीं। तो भगवान अगर मेरी सुनेंगे तो मैं कभी ना कभी अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लूँगी। तो ये है मंदिर शाकंभरी देवी का, ये हमारे पास ही पड़ता है। चलिए आपको भी अंदर जाकर मैया के दर्शन करवा ही देती हूँ। मैंने तो कर लिए थे, भोग लगा लिया था, लेकिन एक बार आपको फिर से करा देती हूँ। तो बोलिए जय माता दी। और अब चलेंगे घर पे, क्योंकि घर भी बहुत सारा काम अभी पड़ा हुआ है नीचे का। अब ऊपर का तो हो गया था, लेकिन आज 2 जगह का करना पड़ेगा। नीचे भी गैस वैस सब कुछ गंदा ही हुआ रखा है, तो वो साफ़ सफाई करनी ही पड़ेगी। देखिए संघर्ष तो हर काम में होता है, लेकिन मुझे फिर भी ये चीज़ इतनी अच्छी लगी है कि भाई अगर हम अपने काम के साथ साथ सारे काम करने के बाद इस काम को भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर नहीं जाना है, कहीं इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, अपने घर के काम ही करने हैं सारे, और अपना ये काम भी साथ साथ हो जाता है। और देखिए कितने खुश होते हैं हम अपनी वीडियो को देखकर, जब हम देखते हैं फ़ोन में चलाकर। तो ये दिन हमें दोबारा लौट कर नहीं मिलेंगे। हमारी एक एक दिन की जो गिनती है उम्र की कमी होती जा रही है, तो ये चीज़ हमारी सेव हो जाएंगी। जब हम और बूढ़े हो जाएंगे तो उस चीज़ को हम कभी भी देख लेंगे। मुझे बस इस बात की खुशी रहती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस बात की। लेकिन डर लगता है किसी दिन पापा को पता ना लग जाए, क्योंकि पापा को नहीं पता है और पिताश्री से मैंने छुपा रखा है ये बात। मैंने तो अपने पति से बता दी थी और उन्होंने बोल भी दिया था कि पापा जी को बता दो, लेकिन उन्होंने कहा पूरी दुनिया बना रही है, तेरे बनाने से कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, बना ले। और अभी कौन सा तो फेमस हो रही है, तो पापा जी से डर लगता है किसी दिन वो ना आ जाए और ये ना बोले कि तुम्हारी मम्मी बच्चों वीडियो बनाती है और मैंने यूट्यूब पे देखा है और मुझे बताया तक नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये काम कर रखा है, वो कर रखा है। तो मुझे बहुत डर लगता है। पिताजी आते तो हैं पापा जी किसी और काम के लिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कहीं मेरी वीडियो को लेकर तो नहीं आ गए हैं, और उनकी डांट का बहुत डर रहता है। और वो डांट एक ना एक दिन मेरे सामने आएगी ज़रूर, तो मैं डरती रहती हूँ और बस वहीं से छुपा रखा है। इन्होंने बताया नहीं, इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन हाँ किसी ना किसी दिन उनको पता ज़रूर चलेगा। डांट का डर भी होना भी चाहिए अपने से बड़ों का, क्योंकि अपने से बड़े जो डांटते हैं ना, उसमें भी एक प्यार छुपा होता है और उनकी डांट में भी एक अच्छाई छुपी होती है जो कि वो अपने बच्चों को बोलते हैं। लेकिन हाँ मैं भी इस बात से बहुत डरती हूँ कि पापा जी किसी दिन मुझे बहुत डांटेंगे, लेकिन भगवान करे मैं किसी लायक हो गई तो फिर पता नहीं भैया क्या होगा। तो राधे राधे। कैसा रहा मेरा आज का व्लॉग।